नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल आप मौलाए कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का तज़किरा सुन रहे थे। आपके कुछ वाक़यात और उन वाक़यात से नसीहतें कल हम लोगों ने सुना और सुनाया। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत का वाक़या तारीख़ में कुछ इस तरीक़े से बयान किया गया है कि आपने एक दिन नींद से बेदार होकर के हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे नाना को ख्वाब में देखा। तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कजरवी इख्तियार किया और मेरी ज़माने खिलाफत में फसाद बर्पा किया। तो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम दुआ कर दो उनके और अपने हक़ में। तो हज़रत इमाम हसन से आप फरमाते हैं कि मैंने दुआ किया कि अल्लाह मुझे इन लोगों से बेहतर लोगों में पहुंचा दे और इन पर बुरा हाकिम मुसल्लत कर दे। चुनांचे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात हो ही रही थी कि कूफा की मस्जिद के मुअज्जिन ने इतने में आज़ान दिया। आप नमाज के लिए चल पड़े। इब्ने मलजम ये खबीस आपको कत्ल करने आया हुआ था, शहीद करने आया हुआ था। जब आप मस्जिद में पहुंचे तो ये अंधेरे से इसने आपके सर पर भरपूर वार किया, जिससे आपके सर में बहुत गहरा जख्म आया, यहाँ तक कि कनपटी तक तलवार ने सर को काट डाला। जब आपके ऊपर तलवार का वार पड़ा तो आपने अरबी में एक जुमला इरशाद फरमाया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। आपके जख्म का सुनकर के सारे लोग चारों तरफ से दौड़े चले आए और इस इब्ने मुलजिम को भी पकड़ लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में जुमा और सनीचर तक बाहयात रहे। उसके बाद
आपकी शहादत हो। शहादत से पहले मौलाए कायनात ने हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ये कुछ बातें हैं, इन्हें याद रखना। सबसे बड़ी तवंगरी, सबसे बड़ी मालदारी अक्ल की तवानाई है। यानी सबसे बड़ी मालदारी इंसान का अक्लमंद होना है, अक्ले सलीम का मिलना है। और फिर इरशाद फरमाया, और सबसे बड़ी मुफलिसी ये हिमाकत, बेवकूफ़ी। फिर इरशाद फरमाया, फासिको फाजिर से बचो, वरना ये तुम्हें चंद दीनारों के बदले बेच डालें। इसी तरीके से फरमाया, बखील से बचो, क्योंकि ये तुमसे उन चीज़ों को दूर कर देगा जिन चीज़ों की तुम्हें हाजत है। तो बखील से बचो। बखीली एक बहुत बड़ी बीमारी है, कंजूसी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जिसको ये घेर लेती है उसे कहीं का नहीं छोड़ती है। वो सब दौलत जमा करते रहता है, जमा करते रहता है, यहाँ तक के एक दिन दुनिया से चला जाता है। हिकायतों में आया है कि एक बखील शख्स था, वो हमेशा खेती में गल्ला पैदा होता, साल भर में वो जितना खाता उतना बचा लेता, बाकी बेच डालता। कभी किसी को एक अनाज उसने खैरात नहीं किया। इत्तेफाक से एक साल गल्ला थोड़ा कम पैदा हुआ, गेहूं कम पैदा हुआ, तो इसने हिसाब लगाया कि मैं इतना खाता हूँ, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो साल में 365 दिन के भर का खाना मेरे पास नहीं है, बल्कि 364 दिन का ही खाना है। तो अब मैं एक दिन क्या करूँगा? तो इसने थक हार करके इस बात का फैसला किया कि क्यों ना मैं एक दिन भूसा खा लूँ। और एक दिन इसने भूसा खा लिया, तो पहले ही दिन खा लिया, भूसा खा लिया, पेट कस गया और उसी दिन वो मर गया और उसका सारे साल का अनाज धरे का धरा रह गया। तो बखीली, कंजूसी ये बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे कि अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में एक बखील का वाक़या बयान किया है कि जुमा के दिन आलिम दीन ने बयान किया, अगर अल्लाह की बारगाह में एक दोगे तो 10 मिलेगा। एक बखील बैठा था, कहा तो ये तो बड़ा नफ़े का सौदा है कि 1, 2, 10 मिले, बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसने 1 रुपया फ़ौरन मस्जिद की झोली में डाल दिया। अब वो इंतज़ार करने लगा कि 10 मिले, 10 मिले, लेकिन कहाँ उसे फ़ौरन आसमान से तो नाजिल नहीं हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने एक के बदले 10 नेकियां अता फरमाने का हदीस व कुरान में इरशाद फरमाया है, लेकिन ये तो फ़ौरन ही उसका फ़ायदा ढूंढ रहा था। उसी फिक्र में बीमार हो गया, बार बार खेतों में क़ज़ाए हाजत के लिए जाने लगा। अचानक से एक बार गिरा ठोकर खा करके, तो देखा सामने एक पर्स पड़ा है। जब उसे खोला तो उसमें 10 रुपये मिल गए। ये बहुत गुस्से में आया और कहा, मौलाना लोग भी बात पूरी नहीं बताते हैं और आधी अधूरी बात बता देते हैं, इस वजह से इतनी दिक्कत हुई मुझे। दूसरे जुमा को गया और खड़े होकर के एतराज़ कर दिया कि मौलाना साहब बात पूरी बयान किया कीजिए। कहा, वो क्या मैं अधूरी बात बयान कर गया?
कहा उसने आपने पिछले जुमा बयान किया था अगर अल्लाह की बारगाह में 1 दोगे 10 मिलेगा। तो आलिम दीन ने कहा तो इसमें अधूरा क्या रह गया? उसने कहा 1 देने के बाद कि जो हालात हैं वो हालात आपने बयान नहीं किए कि आदमी फिक्र में बीमार होगा, उसे बार बार दौड़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर के गिरेगा तब मिलेगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कंजूसी और बुखालत ये बहुत बड़ा मर्ज़ है, अल्लाह इससे दूर रखे। क्योंकि हदीस पाक में है अस्सखिय्यु करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनन्नास करीबुम मिनल जन्ना, कि सखी आदमी ये अल्लाह से करीब है, लोगों से करीब है और जन्नत से करीब है, और बखील आदमी अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम से करीब। और ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला बसा औकात हमारी नेकियों का बदला दुनिया में अता भी फरमा देता है और आखिरत में तो मिलने वाला है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या है इस ज़िम्न में कि आपसे एक दिन सैयदा खातून जन्नत बीमार थी, उन्होंने अनार खाने की ख्वाहिश किया। तो आप बड़े खुश हुए कि आज इतने दिनों के बाद इन्होंने कम से कम कोई फरमाइश किया है। खुशी खुशी बाजार गए, अनार खरीदा, घर लाने लगे। रास्ते में एक बीमार मिल गया, उसने सवाल कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में हैं कि साहिब का सवाल ना पूरी करना ये अच्छी बात नहीं है, और इधर ये ख्याल कि ज़माने के बाद में फातिमा ने सवाल किया है अगर इसे अनार खिला दूंगा तो घर क्या ले जाऊंगा। आखिरकार आपने यही फैसला किया कि साहिल का सवाल पूरा कर दो, आगे का मामला बाद में देखेंगे। और फौरन ही आपने अनार तोड़ा और उस बीमार को खिला दिया और घर खाली हाथ गए। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चूँकि ख्वाहिश जाहिर किया था, पूरी नहीं, इसलिए आप शर्मिंदा से थे। तो आपने फरमाया कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ़कीर को अनार खिला रहे थे उसी वक्त अल्लाह ने मेरे दिल से अनार खाने की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया और मैं बीमार थी, मुझे अल्लाह ने शिफा दा फरमाया। उसके बाद में देखें कि अल्लाह ताला ने साइल का सवाल पूरा करने का कैसा सिला और अजर अता फरमाया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 अनार पहुँचे। आपने हज़रत सलमान फ़ारसी को दिया कि जाओ अली को दे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने एक अनार अपनी आस्तीन में रखा और आपको 9 अनार पेश किए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब उस तवाक़ को, बर्तन को खोला तो आपने देखा उसमें 9 अनार। कहा सलमान ये मेरे लिए लाया हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ मैं आपके लिए लाया हूँ। कहा तुम्हें यकीन है कि मेरे लिए लाए हो? तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ही के लिए भेजा है। तो हज़रत अली ने फरमाया ये मेरे लिए नहीं हो सकता, अगर मेरे लिए होता तो ये मुकम्मल 10 होता। हज़रत सलमान फ़ारसी ने एक अनार आस्तीन से निकाला और उस बर्तन में रख दिया। कहा मैं आपको देखना चाहता था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बसा औक़ात अल्लाह ताला नेकियों का बदला दुनिया में भी अता फरमा देता है और आखिरत में तो मिल नहीं पाता। तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब उसने ज़ख्मी किया तो आप 21 रमज़ान को शहीद हो गए। आपकी शहादत के बाद में हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। आपने 6 महीना
खिलाफत के काम को अंजाम दिया, फिर किसी बुनियाद पर हज़रत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे खिलाफत तलब किया। तो आपने कि अब इतने दिनों से उम्मत के दरमियान इंतशार चल रहा है, फिर मुसलमान फौजें आपस में न टकराएं, कुछ शराइत के साथ में खिलाफत उनके हवाले कर दिया। और यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान पूरा हुआ। आपके बारे में जो इरशाद फरमाया था मेरे नबी ने कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करा देगा। सुलह कराने की बड़ी फजीलत है। कोई इंसान अगर दो लोगों के दरमियान सुलह करा देता है तो अल्लाह ताला उसे बहुत सारी रहमतों से मालामाल करता। यहाँ तक के अगर दो लोगों के दरमियान झगड़ा है, उन दोनों में से जो शख्स सुलह में पहल करता है, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला भी उसको पहले अता फरमाए। हज़रत सैयदना इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि किसी बात पर हज़रत सैयदना इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन से नाराज़ हो गए। एक दिन मुकम्मल बात नहीं हुई तो सहाबा हज़रत इमाम हुसैन के पास पहुँचे और कहा कि आप सुलह कर लें। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं तो सुलह कर ही लेता, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं रुका रहा कि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब का फरमान है, जो पहले सुलह करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में वो मुझसे पहले जाएं। जब आपका ये ख्याल सहाबा ने हज़रत इमाम हसन को पेश किया तो आपने फ़ौरन नाराज़गी को ख़त्म किया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये अमल हमारे लिए भी हैं कि अगर हमारे दरमियान भी किसी से कुछ इख्तलाफ होता है तो एक लंबे ज़माने तक हमें नाराज़गी कायम नहीं रखना चाहिए, बल्कि नाराज़गी ख़त्म करके आपस में सुलह कर लेना चाहिए। और जब सुलह की बात है तो एक बात और बता दूं कि आप हमेशा ऐसे आदमी से बचें जो दूसरों की बात आप तक पहुंचाता हो, क्योंकि जो किसी की बात आप तक पहुंचाएगा वो आपकी बात दूसरों तक भी पहुंचा देगा। ऐसे आदमी फासिक होते हैं, ऐसे आदमियों की बात पर हरगिज़ तवज्जो नहीं देना चाहिए जो चुगलखोरी करते हैं। अगर आपके लिए कह दे कि फला आपका फलाना दोस्त आपको ऐसा कह रहा था, उसकी बात सुन करके फौरन नाराज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला, कि ऐ ईमान वालों, अगर फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाएं तो उस खबर की तहकीक कर लो, वरना ऐसा ना हो बगैर तहकीक किए कुछ अमल कर गुजरो और बाद में तुम पछताते रहे। और झूठ बोलना तो आप जानते कि हमेशा गलत है, लेकिन हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमान ने कहा, फारसी का तर्जमा सुनने, फितना अंगेज सच से सुलह आमेज झूठ 1000 दर्जा बेहतर है। यानी एक सच है, फर्ज कर लीजिए आपके सामने किसी ने किसी को गाली दिया,
अब अगर वो आपसे पूछे कि उसने मुझे गाली दिया तो आप ये कह देंगे हाँ दिया, तो ये बिल्कुल सच है कि आपने झूठ नहीं कहा। लेकिन ये सच दो लोगों के दरमियान फसाद बर्पा करा दे, दो लोगों के दरमियान लड़ाई और झगड़े को अच्छा जो है लड़ाई और झगड़े को बढ़ावा देगा। लेकिन उसी जगह अगर आप मसलिहत आमेर झूठ कह दे कि नहीं वो तो आपकी तारीफ कर रहा था, दो लोगों के दरमियान नफरतें कम हो जाएंगी कि मेरा तो उसके ताल्लुक से ये ख्याल था और उसके तो मेरे ताल्लुक से ख्यालात अच्छे हैं, आदमी के दिल में नफरत कम हो जाए। तो इंसान को हमेशा सुलह कराने वाला बनना चाहिए। जैसा कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा। इसके बाद जो बदबख्त किस्म के लोग थे वो हज़रत इमाम हसन को बुरा भला बोलने लगे, जैसे कि शीए। तो आपने उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे नाना जान की जो मेरे बारे में पेशिन गोई थी मैंने उसे पूरी कर दिया। तो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 महीना खिलाफत के काम को अंजाम दिया। उसके बाद आपने सारा निज़ाम हज़रत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आक़ाए करीम ने पहले इरशाद फरमाया कि मुआविया अव्वल बादशाह इस्लाम, मुल्क इस्लाम से होंगे। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 40 सालों तक हुकूमत की अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुल्क शाम के अंदर रहकर। और यह और बात है कि आपके दुनिया से चले जाने के बाद यजीद ने बहुत फसाद बर्पा किया, लेकिन आपके ज़माने में कुछ दिनों तक शोरिश रही, उसके बाद में हमेशा के लिए वो सब मामला ख़त्म हो गए और निज़ाम सही चलने लगा। लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ये कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एहतराम हम बजाना। सहाबा के आपस के इख्तिलाफात की वजह से किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली सहाबी नहीं, बल्कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रह करके आपने जब कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी उस वक्त कुरान पाक की आयतों के लिखने का काम अंजाम। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर मारूफ आपने एक मर्तबा जो कहा अल्लाह ने उसे पूरा किया। इरशाद फरमाया एक बार कि मक्के वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिजरत करने पर मजबूर किया। मक्का में कभी भी खिलाफत कायम नहीं होगी, दारुल खुलाफा नहीं बनेगा। और जब हज़रत उस्मान गनी मदीना तैयबा में शहीद कर दिए गए तो आपने फरमाया अब कभी भी दारुल खुलाफा मदीना तैयबा में नहीं होगा। और आपने जो कहा था वो पूरा। हज़रत अली जब खलीफा बने तो आपने इस सोच के तहत कि खिलाफत के मामलात एक हुकूमती मामलात के तहत भी आ जाते हैं, तो बसा औक़ात हुकूमती मामलात को लेकर के लोग इख्तिलाफ कर लेते हैं। तो अब मदीना तैयबा को इस इख्तिलाफ से दूर कर दिया जाए और आपने दारुल खुलाफा कूफा में कायम कर दिया। और उसके बाद कभी भी खिलाफत हाउस मदीना तैयबा बनी। तो आपने जो कहा था अल्लाह ने उसे बिल्कुल पूरा किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम और मर्तबा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कि ये तमाम मोमिनों के मामू और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपकी क़राबत भी थी, रिश्तेदारी भी थी। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी सगी बहन थी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आया है कि आप एक बार सो रहे थे कि नमाज फजर के लिए शैतान ने आपको जगा। मशहूर और मारूफ वाक़या है। क्या और किसी को ऐसा शैतान करेगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि औरों को तो सुला देता है। हज़रत अमीर मुआविया ने उसे पकड़ लिया। आप देखें कि शैतान पर जिन्होंने कब्जा कर लिया, शैतान को भागने न दिया, क्या वो कोई आम और मामूली हस्ती हो सकते? हर किसी ने। आपने फरमाया तू कौन है जिसने मुझे नमाज के लिए जगाया? उसने कहा मैं तो इब्लीस हूँ। आपने कहा ओ खुदा के दुश्मन, तू तो लोगों को नमाज से सुलाता है, मुझे कैसे जगा दिया? उसने बहाने से काम लिया कि मेरा काम तो जो अच्छा करे उसको अच्छाई में लगाना है, जो बुरा करे उसे बुराई में लगाना है। आपने कहा हरगिज़ नहीं, तू बहुत बड़ा लाइन है, दलील और हुज्जतबाजी में तुझसे सबकत ले जाना ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब तक तू मुझे सच नहीं बताएगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वाकई शैतान बहुत बड़ा हुज्जतबाज था। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आया कि आप बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, बवक्ते विसाल इसने आपका ईमान छीनना चाहा। आपने 360 दलीलें दिया, लेकिन इसने हर दलील को जो है अपने दलाइल से कमज़ोर साबित कर दिया। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त परेशान हुए। तो उस वक्त आपके पीर हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर कहीं जंगल में बैठे वज़ू कर रहे थे। आपने वहीं से लोटा फेंका और कहा गज़ाली क्यों नहीं कह देते हो कि मैंने खुदा को बगैर दलील के एक माना। जब आपने ये कहा तो शैतान भाग गया कि तुम्हारे पीर ने आज तुम्हारा ईमान बचा लिया, वरना मैं तो तुम्हें गुमराह ही कर देता। इसीलिए ज़रूरी है कि सिलसिले से जुड़ा जाए। और इस बारे में बता दूं कि सिलसिले से जुड़ना, अगर जिससे आपने जुड़े हैं वो कमज़ोर हो, लेकिन ऊपर वाले तो ताकतवर हैं। और अगर हम सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया किसी भी सिलसिले से जुड़े हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन बुजुर्गों का फैज़ हमें अता फरमाए। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसने कहा कि अगर आपकी नमाज छूट जाती तो आप अल्लाह के खौफ से इतना रोते कि एक सहाबी के साथ ये मामला हुआ था तो वो इतना रोए थे कि अल्लाह ने उन्हें 200 रकात का सवाब दे दिया। तो मैंने चाहा कि आप वक्त पे पढ़ लो और आपको 2 ही का सवाब मिले, 200 में आप न जाओ। तो आपने फरमाया अब तूने असल बात बताया और उसे छोड़ दिया, फिर आपने नमाज अदा किया। तो नमाज अदा करना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम नमाज अदा करने में बसा औक़ात अक्सर व बेशतर कोताही से काम लेते हैं। बहुत सारे लोग तो बेचारे पढ़ते ही नहीं।
वो मस्जिद से कोसों दूर, नमाजों से कोसों दूर, और जब कभी कोई तकलीफ पहुंच जाती है तो फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। जब तकलीफ नहीं थी तब कहाँ थे? अल्लाह ने तो पहले ही फरमा दिया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतें तुम पर बढ़ा दूंगा। जब नेमतें मिल रही थी तब शुक्र अदा नहीं किया, अब अगर नेमत छिन गई है तो अपने आप पर ही मलामत करना चाहिए कि हमने शुक्र अदा नहीं किया, इसलिए हमारी नेमतें छिन गई। तो अल्लाह तबारक व तआला का जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेमतों को बढ़ा देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, आपने हज़रत अमीर मुआविया का तज़किरा सुना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, उनकी फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सहाबी है, क्योंकि सहाबी की फजीलत तक कोई नहीं पहुंच सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, कुतुब व गौस हो, लेकिन सहाबी के मर्तबे तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। जब हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के मरने के बाद में खलीफा बने तो उन्होंने हर चहार जानिब तमाम मुल्क जो है सल्तनत इस्लामिया के अंदर इंसाफ का बोल बाला कर दिया, हर तरफ अमन व अमान हो गया। तो किसी ने उनसे कहा कि आपने ऐसा काम अंजाम दिया है कि मैं कहता हूँ कि आपका मर्तबा तो अमीर मुआविया से बड़ा होगा। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, बल्कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त में जो जंग किया, उस जंग के वक्त उनके घोड़ों के कदमों से जो धूल उड़ी, मेरा मर्तबा तो उसके बराबर भी नहीं। आप सोचें, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ जिनको उमर सानी कहा जाता है, जिस तरीके से फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था वैसा ही ज़माना इनका था। इतनी खुशहाली मुल्कों के अंदर आ गई थी कि लोग अपनी ज़कात लेके घूमते रहते थे और देने वाला नहीं मिलता था कि किसे दिया जाए, हर कोई खुशहाल हो गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे मर्द मुजाहिद, ऐसे मुत्तकी और परहेजगार के सल्तनत के मालिक थे, उसके बावजूद अगर रातों में कुछ ज़रूरत पड़ जाती तो खादिमों को, बांदियों को नहीं जगाते थे। आपका वाक़या है कि एक बार रात में चंद मेहमान बैठे थे आपके पास, किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक से चराग की बत्ती टिमटिमाने लगी। तो किसी ने कहा खादिम को जगा के बत्ती सही करने का हुक्म दीजिए। आप खुद उठे और बत्ती को सही कर दिया और कहा, बत्ती सही करने से पहले भी मैं उमर इब्न अब्दुल अजीज़ था और बत्ती सही करने के बाद भी उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ही। और फरमाया, इस काम के लिए खादिम की नींद को खराब करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो वो थे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ऐसा क्यों ना हो, उनके बाप ने तरबियत ही वैसी किया था। उनके बाप गवर्नर थे, उन्होंने मदीना तैयबा में इन्हें रहने जो है पढ़ने के लिए छोड़ा। एक दिन नमाज़े जमाअत पढ़ने में इनको थोड़ी देर हो गई, रकात छूट गई, तकबीर उला फौत हो गई। उस्ताद ने पूछा, उमर तुम्हारी नमाज तकबीर उला क्यों फौत हो गई?
उन्होंने कहा मैं अपने बाल संवार रहा था इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। तो उनके उस्ताद ने ख़त लिख करके भेजा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की यानी तुम्हारे बेटे की तकबीर उला फौत हो गई थी, और जब मैंने पूछा तो उसने ये वजह बताया। उनके बाप ने कहा ठीक है। उसी वक्त एक कासिद को बुलाया और कहा पहुँचो वहाँ मदरसा और बगैर कोई बात किए जा कर के मेरे बेटे का पहले सर मोड़ देना, ताकि दोबारा से जमात और तकबीर उला फौत होने का अंदेशा ही ना रहे। तो ऐसे अंदाज में उनके बाप ने उनकी तरबियत किया था। तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामी, नमाज का हमें भी खूब एहतमाम करना चाहिए। नमाज से हरगिज़ हमें कोताही नहीं करना चाहिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और ताबईन इज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सीरतें हमें यही बताती और सिखाती हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर गुफ्तगू करें उससे पहले अहले बैत के बारे में थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक में तीसरे पारे के अंदर आया है कि नजरान के यहूदी जब दीन इस्लाम के बारे में बहस व मुबाहसा करने लगे और इस्लामी जो अक़ीदा था कि हज़रत ईसा अल्लाह के नबी हैं और हज़रत मरियम के बेटे हैं, इस पर उन लोगों ने बहस किया कि क्या आपने कभी बग़ैर बाप के भी बेटा देखा है? आपने इरशाद फरमाया तुम बग़ैर बाप के बेटे की बात करते हो। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो लोग बहस करते रहे, बात मानने के लिए तैयार ना हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को हुक्म नाजिल हुआ कि उनसे मुबाहला करना। एक मैदान में उन्हें बुला लें, वो भी अपने बाल बच्चों के साथ आए, आप भी मैदान में जाएं, फिर अल्लाह की लानत भेजें झूठों पर। फजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, उसके बाद दुआ करें कि झूठों पर अल्लाह लानत बरसा। जब आप मुबाहले के लिए तशरीफ़ ले गए तो आगे आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, इमाम हसनैन करीमैन आपके साथ थे, पीछे सईदा खातून जन्नत थी और उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब ईसाइयों ने देखा तो उनके बड़े आलिम ने कहा मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ को अपनी जगह से हटने के लिए कह दें तो अल्लाह ताला पहाड़ को उसकी जगह से हटा देगा। या तो इनकी बात मान लो या तो जिजिया देना कबूल कर लो, वह मुबाहला न करो, वरना सब के सब हलाको बर्बाद हो जाओ। उन लोगों ने उस वक्त आजिज़ी जाहिर किया और जिजिया देना कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये लोग मुबाहला करते तो सारी दुनिया से ईसाई ख़त्म हो जाए। तो अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया उन हज़रात का वो मकाम और मर्तबा है। सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में उनके विसाल के बाद में किसी ने हज़रत अली से पूछा कि वो कैसी थी, तो आप दीदा हो गए। कहा जब तक वो बाहयात थी मुझे कोई परेशानी नहीं होने दिया। तो अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया
सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तैयबा मुसलमान औरतों के लिए है कि उस पर अमल करके वो भी अपने घर को जन्नत नज़ीर बना दे। क्योंकि जो कोई खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीरत पर अमल करेगा इंशाअल्लाह उसका घर बरकतों का गहवारा बन जाएगा, उसके घर में बरकतों का ज़ुहूर होगा। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर का काम काज खुद किया करती थी, यहाँ तक के आटा चक्की में खुद पीसा करती, घर के सारे काम अंजाम देती। उसके बावजूद आलम ये था कि कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी। और आज हमारे माशरे में क्या हाल है, बसा औकात हमारे घरों के अंदर नौकर काम अंजाम दे देते हैं, औरतों के नौकरानियां काम अंजाम दे देती हैं, लेकिन फिर भी नमाजों से दूर, फिर भी नमाज पंजगाना से दूर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस सीरत पर जो सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पेश किया है, उस पर हर मुसलमान औरत को अमल करना ज़रूरी है। आप कामों से बाज़ मरतबा थक जाती। एक बार का वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आज बहुत सारी बानियाँ आई हैं, तुम जाओ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई बांदी तलब कर लो जो तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाए। सैयदा खातून जन्नत गई, लेकिन मारे हया के आपने अर्ज नहीं किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर जब आपने बताया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे बेहतर चीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और उस वक्त आपने उन्हें वो तस्बीह अता फरमाया जो तस्बीह फातिमी के नाम से मशहूर। इरशाद फरमाया 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर, या इस तरीके से भी रिवायत है कि 33 बार अल्लाह अकबर और आखिरी बार पूरा चारों कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसे पढ़ लिया। इस तस्बीह का फ़ायदा है कि आदमी कितनी भी थकान में हो, अगर तस्बीह पढ़ के सो जाए तो अल्लाह ताला थकान भी दूर कर देता है और नींद भी पूरी फरमा देता है। तो सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीरत पर मुसलमान औरतों को अमल की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज, बल्कि सैयदा की सीरत में और भी बहुत सारी बातें हैं। आप जहाँ पर रहती थी, आया है कि आपने अपने पड़ोसियों के साथ में हक के हमसायगी भी अदा फरमाया, पड़ोसी होने का हक अदा किया। यहाँ तक के वाक़यात में मिलता है कि एक यहूदी जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था, लेकिन जब अल्लाह ने उसे हिदायत दिया तो वो अपने घर समेत मुसलमान हो, तो उसके ख़ानदान वालों ने उसका बिल्कुल बाइकाट कर दिया। बाइकाट करने की वजह से उसका कारोबार ठप पड़ गया और फिर अल्लाह की क़ज़ा से उसकी औरत का भी इंतकाल हो गया। वो भी इंतकाल फरमा गई। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके घर जाकर के उस औरत को अपने हाथ से गुस्ल कफन दिया। और एक हमारे यहाँ हाल है कि बाप मर जाए तो बेटा गुस्ल नहीं दे पाता, माँ का इंतकाल हो जाए बेटी गुस्ल नहीं दे पाती।
और इसे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि लगता है किसी पहाड़ को अपनी जगह से हटाना है। ऐसा हरगिज नहीं, जैसा जिंदों का सुन्नत तरीका गुस्ल का है वैसे ही मुर्दों का तरीका है। बस इतना सा फर्क है कि जिंदे अपने आप गुस्ल करते हैं और जो इंतकाल कर जाता है उसे गुस्ल देना पड़ता है। क्या है गुस्ल में? जिंदों का गुस्ल क्या है? नमाज के जैसा वजू करो। मैयत के गुस्ल में है उनको भी वजू कराया जाए, लेकिन नाक में पानी चढ़ाना और कुल्ली कराना नहीं है उसके। रुई से मुंह और नाक साफ कर देना। वजू करने के बाद में मकाम आता है कि बदन पर पानी डालें, तो पहले दाएं कंधे पर 3 बार डालना, फिर बाएं कंधे पर 3 बार डालना, उसके बाद सर पर डालना। तो ऐसे ही मुर्दे का भी गुस्ल है कि पहले बाईं करवट की तरफ उठा करके दाएं पर डाल दो, उसके बाद दाईं करवट पर लिटाकर बाएं पर डाल दो और पूरे बदन पर पानी बहा दो, गुस्ल हो गया। इतना लोग नहीं कर पाते। अगर इत्तेफाक से गस्साल ना मिल पाए तो पूरे इलाके में दौड़ते हैं कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया, गुस्ल दे दे। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ, गुस्ल गाँव वाले देंगे? तुम खुद दो। गुस्ल मैयत का इंतकाल हो जाता, लोग उसके कपड़े और उसकी जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उससे ऐसा डरते हैं, ऐसा भागते हैं कि लगता है अगर इसे ये ले लेंगे या इस्तेमाल कर लेंगे तो इनको भी मौत आ जाएगी। अच्छा, उसमें भी दोहरा मयार के कपड़े लत्ते गरीब के और अहम चीज़ें हमारी अपनी। यानी कि आज के हिसाब से सोच लें कि मैयत अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, कंप्यूटर और लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था, तो वो हमारा अपना, उसमें कोई इस्तेमाल करने में हरज नहीं। लेकिन अगर इंतकाल कर गया तो कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने बाप का। ये हालात हैं लोगों के। कपड़े में क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये अमल हम सब के लिए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी नसीहत है कि हमें गुस्ल देने आना चाहिए। और ख़ानदान में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदार में किसी का हो जाए तो उसे गुस्ल दे देना चाहिए। बल्कि बेहतर भी यही है कि ख़ानदान के लोग ही गुस्ल दें, ताकि अगर मैयत के अंदर कोई ऐब ज़ाहिर हो जाए तो उसे वो लोग छुपा लें। बेहतर तरीक़ा यही है कि अगर, और जो गुस्ल देता है उसके लिए भी बेहतर है कि अगर नहलाते वक्त या नहलाने के बाद में कोई ऐब ज़ाहिर हो तो फिर उसे लोगों में बयान न करें, ताकि उसकी रुसवाई न हो। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हम इन नुफूस क़ुदसिया के वाक़यात को जब सुनते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या सबक मिलता है उस पर भी हम अमल करने की कोशिश करें। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशुमार मर्तबा इतना सदका दिया लोगों को कि अपने सदक़े से उनको माला माल कर दिया। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से वाक़यात में मिलता कि एक बार हज़रत अली ने आपको एक सोने का चैन अता फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आपको देखा तो इसे नापसंद किया, तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिजाज से वाकिफ़ थी। आपने उस चैन को बेच करके ग़ुलाम ख़रीद करके आज़ाद कर दिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आपको बरकत की दुआओं से नवाजा और
अल्लाह की हम्द बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ातिमा को ये तौफ़ीक़ अता फरमाया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे लिए इन हज़रात के की जो ज़िंदगी है, इनकी जो सवाने हयात है, सब के लिए उसमें नसीहत है कि हमें भी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजारना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों का हाल तो ये है कि बाज़ लोग तो अपने गुस्ल का तरीक़ा नहीं जानते कि किस तरीके से नापाकी से पाक होना है। अगर आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ है और जो गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ हैं, नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना गरारे के साथ, ये आदमी ना करे तो चाहे 7 समंदर का पानी नहा लेगा, पाक नहीं हो सकता। उसे इस काम को बजा लाना है कि पहले मुंह के अंदर हलक तक पानी पहुंचाना है, नाक साफ करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, फिर पूरे बदन पर पानी बहाना है। अगर सुन्नत तरीके का ना भी ख्याल रखा कि पहले दाहिने कंधे पर पानी डालता, फिर बाएं पर डालता, सर पर डालता, नहीं भी रखा तो भी इन तीनों बातों का अदा करना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। अगर अदा नहीं हुए तो आदमी कितना भी ना आए वो पाक नहीं हो सकता। वज़ू, गुस्ल, ये सब के मसाइल हर मुसलमान मर्द और औरत को सीखना फ़र्ज़ और लाजिम है। अगर कोई नहीं सीखेगा तो गुनहगार होगा। तो सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता कि जो रोज़मर्रा और ज़रूरी मसाइल हैं उसे हम याद रखें और उसे अपने अमल में लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको इन सब बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो सलात